जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे रुक जाने परीक्षा दिसंबर 2022। दोस्तों आपका जो पेपर होने वाला है क्लास 12 का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आपकी यहाँ पर परीक्षा में पूछे जाने वाले। तो आपको क्या करना है, इस पेपर को पूरा याद कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। और दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 19 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। और दोस्तों ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा दोस्तों, आपके पर सही विकल्प चुनकर लिखे। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर पहला सही विकल्प देख लीजिए, शुष्क बर्फ है। दोस्तों शुष्क बर्फ क्या है ये आपको बताना है, इसको तो आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर बी वाला आ जाएगा, आणविक। अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा दोस्तों दूसरा सही विकल्प, किस यौगिक में 8:8 समवेत संख्या पाई जाती है, आपको बताना है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपके पास राइट आंसर सी वाला जगह CaCl, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास अगला यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, रक्सीकोलाइट की तरह कार्य करने वाला साल है। तो कौन दोस्तों ये आपको बताना है, इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपके पास राइट आंसर बी वाला जाएगा, जिलेटिन। अब दोस्तों आपके पास अगला यहाँ पर दोस्तों सही विकल्प देख लीजिए, केरोमल है। दोस्तों केरोमल क्या है दोस्तों ये आपको बताना है, इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर ए वाला आ जाएगा, Hg2Cl2। अब दोस्तों आपके पास अगला यहाँ पर दोस्तों सही विकल्प देख लीजिए, आप पूछा है किस यौगिक में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है। तो इसको उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर सी वाला जाएगा और यहाँ पर OF2, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास अगला पर दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, आप पूछा दोस्तों छठे वाला नाइलन उदाहरण है। दोस्तों नाइलन किसका उदाहरण है आपको बताना है, इसको उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपके पास राइट आंसर दोस्तों ए वाला आ जाएगा, पॉलीएमाइड का। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास 7वां यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, निम्न में से कौन सा प्रशांतक है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके पास राइट आंसर ए वाला आ जाएगा, सिकोनल। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये बता दीजिए, आपके पास अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा है खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला खाली स्थान देखिए, कुल खालिस्तान प्रकार के क्रिस्टल तंत्र पाए होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, अभिक्रिया की दर अभिकारक के साधन के खालिस्तान होती है। तो किसके होते हैं दोस्तों ये आपको बताना है। इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। अब दोस्तों आपके पास तीसरा दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, स्कंदन खालिस्तान के विपरीत होता है। दोस्तों स्कंदन किसके विपरीत होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। अब दोस्तों आपके पास चौथा यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, का सूत्र है खालिस्तान है। तो इसका सूत्र क्या है दोस्तों ये आपको बताना है। दोस्तों आपका 5वां यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता खालिस्तान तत्व की होती है। तो किस तत्व की होती है आपको बताना है। अब दोस्तों आपके पास अगला दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 6ठा खालिस्तान पूछा है, टेफ्लॉन खालिस्तान का बहुलक है। तो किसका बहुलक है दोस्तों ये आपको बताना है। 7वां देख लीजिए, फ्लूरासिन खालिस्तान औषधि है। तो किस तरह की औषधि है तो ये आपको बताना है, ठीक है, जिससे आपके 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाले हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर प्रश्न 3 देख लीजिए, सही जोड़ी बनाई है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है, ठीक है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के सही जोड़े पूछे जाने वाले। इस सही जोड़ी का मिलान दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो आज देखकर दोस्तों इस सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा और इस सही जोड़ी को अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले। तो यहाँ पर पहला देख लीजिए, पहले में आपको क्या करना है, आर्नीय समीकरण लिखे। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर आर्नीय समीकरण लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कैंसर के उपचार में आने वाली उत्कृष्ट गैस का नाम लिखिए। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरे के बाद दोस्तों आपको चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां दोस्तों इनके आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 5 देख लीजिए। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा दोस्तों मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, जिससे आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों आपको इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना है, जिससे तो यहाँ पर आप यहाँ पर परीक्षा में 270 में से आराम से दोस्तों आप 65 नंबर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप इस पेपर को पूरे याद कर लीजिए अच्छे से। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास 6ठा क्वेश्चन पूछा है, अधिशोषण और अवशोषण में
दो अंतर लिखिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, ब्राउनी गति को परिभाषित कीजिए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लें, जिससे आप दो नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके पास सातों क्वेश्चन देख लीजिए, अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है क्यों? इसको दोस्तों आपको कारण के साथ इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकृति में सल्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है क्यों? इसका भी दोस्तों आपको यहाँ पर कारण के साथ इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, जिससे आपके दो नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके पास 8 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, हेलोजन रंगीन होते हैं क्यों? तो क्वेश्चन देख लीजिए, उत्कृष्ट गैस अक्रिय होती है क्यों? आपको दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर 9 वाला क्वेश्चन देख लिए। 9 वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, द्विक लवण और संकुल यौगिक में दो अंतर लिखिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर यौगिक दिए गए, इनके आपको यहाँ पर IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, जिससे दो नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके 10 वाला क्वेश्चन पूछा है, प्राथमिक और द्वितीयक एमीन के उदाहरण लिखिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, एमीन जल में विलय होते हैं क्यों? तो आपको दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है, जिससे आपका दो नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके 11 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ज्विटर आयन किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन देख लीजिए, DNA और RNA में दो आपको अंतर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जिससे दो नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके पास 12 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, किन्हीं दो कृत्रिम मधुरकों के नाम लिखिए। तो आपको दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। दोस्तों इस पेपर को पूरे याद कर लीजिए, हम आपको बोल रहे हैं दोस्तों, आपको इस पेपर को पूरे याद कर लेना है। ठीक है, जिससे दो नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके पास 13 क्वेश्चन देख, 13 क्वेश्चन में आपको दोस्तों यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिया है। तो आपको किसी एक क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद कर लेना है। आपके दोस्तों रफ कॉपी में इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर लिख के देख लीजिए और याद कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास 14 क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन यहाँ पर दिया दोस्तों, इसमें भी आपके पास 8 क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन पूछा दोस्तों, यहाँ पर 14 पहले में शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। 8 क्वेश्चन देख लिए, छद्म कोटि अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना, जिससे आपके 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर परीक्षा के टाइम में यहाँ पर घबराना नहीं है, जिससे दोस्तों आप यहाँ पर सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर पाए। ठीक है, इसलिए आपको दोस्तों यहाँ परीक्षा के टाइम पे यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल भी यहाँ पर घबराना नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास 15 क्वेश्चन देख लिया, 15 क्वेश्चन पूछा दोस्तों। 15 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित परिवर्तनों के केवल रासायनिक समीकरण लिखे। दोस्तों आपके पास 3 दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको दिया है दोस्तों, इनके क्या करना है, इनके दोस्तों आपको यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, अथवा क्वेश्चन देख लिया, पूछा है फिनाल और एल्कोहल में कोई 3 आपको अंतर लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर 16 क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर दिया दोस्तों, आपको क्या करना है, इन तीनों के आपको दोस्तों यहाँ पर IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास इस क्वेश्चन का यहाँ पर 8 क्वेश्चन देख लिए, इसमें आपको क्या करना है, निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखे। दोस्तों आपको यहाँ पर दिया है फर्किन अभिक्रिया, दूसरा आपका दोस्तों यहाँ पर दिया है केनी जारो अभिक्रिया, तीसरा दोस्तों आपके पास दिया है रोजेन मुंड अभिक्रिया। तो आपको इनका क्या करना दोस्तों, इनकी आपको समीकरण लिखना होगा परीक्षा में। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 17 क्वेश्चन पूछा है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखे। दोस्तों आपको सिर्फ इनमें क्या करना है दोस्तों, इनकी रासायनिक समीकरण आपको परीक्षा में लिखना होगा, जिससे आपके यहाँ पर 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। या फिर दोस्तों आप इसके और वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखे। तो पहला दिया है फीडिक अभिक्रिया, दूसरा आपका दिया है हुंसीडीकरण अभिक्रिया, तीसरा आपका दिया है सेंडेमेयर अभिक्रिया और चौथा आपका दिया है फिंडलक्राफ्ट आवर अभिक्रिया। तो आपको दोस्तों क्या करना दोस्तों, इनके समीकरण लिखना होगा परीक्षा में। तो फटा दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिए लिख के। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा दोस्तों आपके पास 18 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे तो कोलरास नियम को उदाहरण से समझाइए एवं 2 आपको अनुप्रयोग लिखना है। दोस्तों ये बहुत सरल यहाँ पर दोस्तों पेपर है और दोस्तों आया क्वेश्चन भी बहुत सरल है। ठीक है, तो आपको इनका आंसर अच्छे से याद कर लेना, आपकी बुक से देखकर, आपके पास जो भी बुक है दोस्तों उनसे दोस्तों आपको इनका आंसर निकाल लेना है। निकालने के बाद दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, या फिर दोस्तों आप इसके आते वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका 19 क्वेश्चन पूछा है, लेंटेनाइट एवं एक्टिनाइट में आपको कोई 5 अंतर लिखना है इस क्वेश्चन में। या फिर दोस्तों आप इसके आते वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हो। तो आपको दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, जिससे आपके पास 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपके पर कक्षा 12 का दोस्तों केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट होगा, जो आपका दोस्तों आने वाला है रुक जाने परीक्षा दिसंबर 2022 में। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इस पेपर का सोल्यूशन बता देता हूँ कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर सही विकल्पों का चयन करके लिखने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो पहले सही विकल्प में आपका बी वाला आ जाएगा, दूसरे में आपका सी वाला आ जाएगा,
तीसरे में दोस्तों बी वाला, चौथे में दोस्तों आपका ए वाला, और दोस्तों पांचवें में आपका यहाँ पर आ जाएगा OF2 आ जाएगा, छठे में आपका ए वाला आ जाएगा, और साथ में दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा सेकोंडल आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके प्रश्न 2 के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तो पहले खाली स्थान में आपका 7 आ जाएगा, दूसरे में आपका यहाँ पर समानुपाती आ जाएगा, तीसरे में तो आपका यहाँ पर अकंपन आ जाएगा, चौथे में तो आपका यहाँ पर CF2 आ जाएगा, पांचवें तो आपका Cl आ जाएगा, और छठे में तो आपका यहाँ पर आ जाएगा टेट्राफ्लोरा इथिलीन। ठीक है, अब दोस्तों आपके साथ में देख लीजिए, साथ में आपके यहाँ पर प्रतिरोधी आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर प्रश्न 3 के आप उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर सही जोड़ का मिलान करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर सही जोड़ का मिलान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, इस सही जोड़ का मिलान कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर दिया दोस्तों, पहले में तो ये आ जाएगा, दूसरे में अब ये आ जाएगा, तीसरे में दोस्तों ये आ जाएगा, चौथे में ये आ जाएगा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दिया दोस्तों आंसर। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 4 के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। तो पहले का यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, जिसमें आपको यहाँ पर आणीय समीकरण लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया है, दूसरे के यहाँ पर आंसर दिया है, तीसरे का यहाँ पर आंसर दिया है, तीसरे के बाद दोस्तों आपके पर चौथे का यहाँ पर आंसर दिया है। ठीक है, चौथे का यहाँ पर आंसर दिया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पांचों का यहाँ पर आंसर दिया है, पांचों के बाद दोस्तों यहाँ पर छठा और सातों का यहाँ पर आंसर दिया है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर केमिस्ट्री का पेपर हो गया है, इस पेपर पूरे याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।